सर अमूमन अगर कोई स्टूडेंट बीएड परस्यू करना चाहे किसी ठीक-ठाक यूनिवर्सिटी से, जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी हो, जामिया हो, आरआई हो या फिर आईपी का कोई बढ़िया कॉलेज हो, तो उसे अपनी प्रिपरेशन को ना ठीक-ठाक लेवल पे रखना होगा। और अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको ऑब्वियस सी बात है कि एडिशनल हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी, कोचिंग्स की ज़रूरत पड़ेगी, सीनियर्स के टिप्स की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन सेम डिस्कशन अगर वो अपने पेरेंट्स से करे, अपने किसी रिलेटिव से करे, तो उसको क्रिटिसिज्म मिलेगा रादर देन द मोटिवेशन कि हाँ, हाँ बेटा तुम करो, इस टाइप से। तो इस चीज़ को ज़रा आप किस तरीके से लोगे कि बीएड की प्रिपरेशन के लिए किसी भी स्टूडेंट को एडिशनल हेल्प या कोचिंग या किसी सीनियर से टिप लेने की ज़रूरत है या फिर नहीं? ये चीज़ मुझे इलैबोरेट करिए। जब आप ये कह रहे हो क्रिटिसिज्म मिलेगा, तो क्रिटिसिज्म किस लिए मिलेगा उसको? बीएड करने के लिए मिलेगा या फिर बीएड का कोचिंग करने के लिए क्रिटिसिज्म मिलेगा? बीएड की कोचिंग करने के लिए। अच्छा, अच्छा, ओके, ओके। देखिए, यस। ये बहुत कॉमन सी प्रॉब्लम है सोसाइटी में। हुँ, होता हुँ। क्या है कि लोग यूपीएससी की तैयारी के नाम पर ना अपना खेत बेच देंगे, यस। घर बेच देंगे, हुँ। लाखों रुपए कमाएँगे, पूरी गाड़ी कमाई पीछे-पीछे खर्च कर देंगे बच्चे के, और हुँ, बच्चा हुँ। यूपीएससी की तैयारी के नाम पे पंचवर्षीय योजना बनाया रहेगा, जी। चलता रहेगा, कभी ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। तो जी। होता क्या है, सिंस सिर्फ ये कहकर कि कोई बड़ा चीज़ के नाम पर तुम लाखों बर्बाद कर रहे हो, तो लोग उसको एप्रिशिएट करेंगे। वाह, वाह! हुँ, ठीक हुँ, किया, हुँ, ठीक किया। हाँ, हुँ, कोशिश हुँ। कर रहा है, तैयारी कर रहा है, और नहीं हुआ, तो कोई गाली थोड़ी ना देगा। भाई लाखों लोग फेल होते हैं उस काम में। तो यस। हाँ, उसके पीछे आदमी छुप जाता है। हुँ, लेकिन हुँ। एक जो एवरेज बच्चा है, एक मिडल क्लास बच्चा है, एक अबव एवरेज, बिलो एवरेज जो स्टूडेंट है, मिडल हुँ, क्लास हुँ, फैमिली हुँ। से आता है, अपर मिडल क्लास, लोअर मिडल क्लास फैमिली से आता है, हुँ, हुँ, हुँ। उसको ये क्लियर होना चाहिए कि हाफ अ लोफ इज बेटर देन फुल। एटलीस्ट शुरू करने के लिए तुम्हारे पास कुछ होना चाहिए, पॉइंट वन। यस। हुँ। ठीक है? जॉब वगैरह के लिए, या फिर अगर आपको टीचिंग फील्ड में इंटरेस्ट आता है, तो बीएड वगैरह की आपके पास डिग्री होनी चाहिए। तो इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट बीएड की डिग्री। हुँ, किसी हुँ। भी अच्छे संस्था में, किसी भी फील्ड का हो, अगर आपको सेलेक्ट होना होगा, हुँ, तो हुँ। आपको थोड़ा बहुत प्रिपरेशन रिक्वायर्ड है। एक यस। भी केस में रिक्वायर्ड नहीं होता है। देखिए, बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं, जिनका बेसिक एजुकेशन बहुत अच्छा होता है, बहुत अच्छे कॉर्पोरेट स्कूल से पढ़े होते हैं, या बचपन से ही बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, गवर्नमेंट स्कूल में भी टॉपर-वॉपर टाइप के रहते हैं। तो उनका हुँ, हुँ। नॉलेज बेस बहुत अच्छा रहता है, बेसिक मैथ, बेसिक साइंस और बेसिक जनरल अवेयरनेस की चीज़ें वगैरह उनको ऑलरेडी पता होती हैं। तो ऐसे लोगों को प्रिपरेशन की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे मैं खुद अब तक हज़ारों बच्चों को दिल्ली यूनिवर्सिटी, बीएचयू, आरआईई, जामिया के लिए प्रिपरेशन करा चुका हूँ। लेकिन यस। मैं आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँ, मैं खुद डीयू से बीएड किया हूँ, मैं खुद जब डीयू में सेलेक्ट हुआ था, तो मैंने कोई प्रिपरेशन नहीं कर रखा था। लेकिन उसके पीछे का एक सिंगल रीज़न है, ठीक है? जो वास्तविकता है आप बात समझिए। जैसे मान लीजिए बहुत लोग सेलेक्ट हो जाएँगे तो कहेंगे, अरे इसके लिए क्या प्रिपरेशन की आवश्यकता है? हुँ, अरे हुँ। नहीं, जिन बच्चों को मैं पढ़ाता हूँ ना, उनको तो सीरियसली प्रिपरेशन की आवश्यकता रहती है। यस। हाँ, मुझे क्यों नहीं पड़ी, मैं उसका कारण दे रहा हूँ। हुँ, जैसे हुँ। मेरा स्कूलिंग बहुत अच्छा रहा है, मैं बहुत अच्छे कॉर्पोरेट स्कूल से पढ़ा हूँ। मैं कभी कोई हुँ, बहुत टॉपर टाइप का बच्चा नहीं रहा हूँ, हुँ, कि हुँ। अच्छा गवर्नमेंट स्कूल में ही रहते हो, तब भी पीछे ही बैठते हो, तो भी क्या वो बच्चा टॉप कर गया हो? हुँ, नहीं, हुँ। बाय डिफ़ॉल्ट नेचुरल मेरे को वो गिफ्ट नहीं मिला कि मैं बोर्न इंटेलिजेंट रहूँ एकदम और टॉपर टाइप का रहूँ, वो गिफ्ट मेरे को नहीं मिला। तो दूसरा ऑप्शन क्या बनता है कि भैया मेहनत करके आप वो लीजिए। तो भाई मेरे पेरेंट्स ने मेरे पीछे स्पेंड किया, वो अफ़ोर्ड कर सकते थे चाहे जैसे भी हो। तो मैं हुँ, हुँ। ठीक-ठाक स्कूल में पढ़ा हूँ, तो जिस स्कूल में मैं पढ़ता था, वहाँ पर इंग्लिश बोलना ही कंपल्सरी था। और मज़ाक में नहीं, मतलब इंग्लिश वाज़ अ कल्चर ओवर देयर बात करने को लेकर। हुँ, हुँ, तो हुँ। अब हिंदी मैं अपने घर से सीख रखा था। हुँ। इंग्लिश मैंने ऐसे ही बाय डिफ़ॉल्ट सीख लिया। हुँ, हुँ, अब हुँ। बेसिक मैथ, साइंस वगैरह मैंने उसमें ऐसे ही पढ़ रखा। सब्जेक्ट ऑप्शन जो हम लोग 10th 11th में लेते थे, हुँ, वहाँ हुँ। सब्जेक्ट ऑप्शन हमारे पास मल्टीपल ऑप्शन हुआ करते थे। आज से 5-7 साल, 8 साल पहले भी सब मल्टीपल ऑप्शन था मेरे पास। तो मैंने सब्जेक्ट कॉम्बो भी इसी हिसाब से पढ़ रखा है, तो मेरे को सोशल साइंस का भी बेसिक समझ है, साइंस का भी बेसिक समझ है। तो जब मैंने डीयू का पेपर दिया, जब मैंने यूपी बीएड का पेपर दिया, तो मुझे कोई प्रिपरेशन की आवश्यकता ही नहीं थी। मेरा सब में रैंक आ रहा था, यूपी बीएड में भी मेरा अच्छा रैंक था, और इनफैक्ट डीयू बीएड में, जामिया में जब मैंने दिया था, डीयू में पहली लिस्ट में मेरा सिलेक्शन हो गया था। तो देखिए, ये एडवांटेज आपको वो अपर एज तब मिलेगा। तो ये प्रिविलेज ना 90% कैंडिडेट के पास नहीं होता है। लोगों को अब देखिए इसमें प्रॉब्लम क्या है, लोगों को यही नहीं पता है कि उनको सीरियसली प्रिपरेशन की आवश्यकता है कि नहीं, कि उनको कितना आता है। प्रॉब्लम क्या है ना, अज्ञानता के साथ, जिसको नहीं आता है ना, उसको लगता है सब आता है उसको। हाँ, जिसको नहीं आता है उसको लगता है कि उसको सब आता है, और उसको समझ में लिटरली नहीं आता कि उसको कितना कम आता है। यस, सो ट्रू। जिसको आता है ना, उसी को ये बात भी समझ में आता है कि मेरे को कम आता है। मेरा लेवल क्या है लेवल बेसिकली। क्या है? जैसे मान लीजिए कोई आदमी हो जो 50,000 70,000 कमा रहा हो, हुँ, हुँ, हुँ। तो उसका एस्पिरेशन रहता है जल्द से जल्द कैसे करके 1 लाख पर पहुँच जाए। यस। लेकिन जो दहाड़ी का मज़दूर होता है, 500 कमाता है ना, वो बस सोचता है अगले दिन ही दहाड़ी कैसे मिल जाए।
बिल्कुल, हाँ, तो बिल्कुल। उसको समझ में भी नहीं आता है कि वो ऐसा क्या कर सकता है कि ये 500 की जगह वो 5000 भी बना सकता है, एक दिन में ऐसा क्या कर सकता है, वो उस पे विचार ही नहीं कर पाता है। तो ऐसे ही कैंडिडेट भी होता है। अज्ञानता के साथ प्रॉब्लम क्या होता है कि उसको वाकई में ज्ञान की भी आवश्यकता है कि नहीं है, उसको इस बात का आइडिया नहीं रहता है। अच्छे खासे बच्चे हमारे पास आते हैं क्लास में, विधायक सांसद का अंतर नहीं बता पाएंगे, एमएलए एमपी का डिफरेंस नहीं बता पाएंगे, इंडिपेंडेंस डे, कॉन्स्टिट्यूशन डे, रिपब्लिक डे, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कब पहली बार मिला, इन सब चीजों का भी बेसिक डिफरेंस नहीं बता पाते हैं। और सर वो बच्चा सोचिए कि वो सोचता है कि सर हम बीएड की प्रिपरेशन कैसे करें, क्या मुझे आवश्यकता है प्रिपरेशन करने का, सर ये कोचिंग तो बहुत महंगा है बीएड के नाम पर। सर कॉन्स्टिट्यूशन डे तो आपने बहुत बड़ी बात कह दी। कॉन्स्टिट्यूशन डे तो क्या होता है, मतलब अभी तक अगर मैं बच्चों की बात करूँ तो शायद उनकी डिक्शनरी में एग्ज़िस्ट भी नहीं करता है। नहीं, मैं ये नहीं कह देखिए उनके डिक्शनरी में एग्जिस्ट करता है नहीं करता है, बहुत सारे लोग इस चीज को देख रहे होंगे, उनके डिक्शनरी हुँ, में एग्जिस्ट कर रहा होगा। तो अब जी। वो ये नहीं समझ रहे होंगे कि अरे यार, बाकी के लोगों का तो नहीं हो रहा है ना। और अगर समझ भी रहे होंगे तो आपको ये चीज समझना जरूरी है कि अगर आपको नहीं पता है तो आपको क्यों जानना जरूरी है। बेसिक साइंस, बेसिक मैथ, ये सारी चीजें नहीं आती हैं। तो जब आपको नहीं आता है ना ये सारा चीज, देन यू सीरियसली नीड अ सीरियस प्रिपरेशन। फिर ये नहीं होना चाहिए कि कोई कह रहा है अरे बीएड के लिए कोचिंग ज्वाइन करने जा रहे हो क्या। हुँ, हुँ। अरे यार तुमको नहीं आता है, अब तुमको नहीं आता है ना, तुमको कुछ भी करने के लिए तुमको कोचिंग ज्वाइन करना पड़ेगा। अब होता है क्या है ना, बात जनरलाइज कर दिया गया, अच्छा अच्छा यूपीएससी है ना, हाँ तो इसके लिए तो कोचिंग ही ज्वाइन करना पड़ता है। हाँ, भाई ये तुमको बात सही तुमको है। इसमें भी 10 एग्जांपल मिल जाएंगे जो बिना ज्वाइन किए क्वालिफाइड है। हुँ, हुँ। तो ये तो कोई बात ही नहीं हुई। तो ऐसे ही बात बीएड में कोचिंग ज्वाइन करने ना करने की नहीं है। कोई भी अच्छा यूनिवर्सिटी है जिसको आप टारगेट कर रहे हो, उसका प्रीवियस ईयर पेपर वगैरह आप उठाइए, येस। लिटरली जाइए प्रिंट करा के ले आइए, देखिए कि क्या उस पेपर में मैं मिनिमम 60% 70% मार्क्स भी स्कोर कर पा रहा हूं कि नहीं, और क्या उसको 2 घंटे के अंदर मैं ठीक तरीके से अटेम्प्ट कर पा रहा हूं कि नहीं। मान लो पेपर खोले तो अब ये नहीं कि घर पे फोन उठा लिए, कोई बुला दिया, अरे ये तो मैं बी ही सोच रहा था, गलती से मैंने सी मार्क कर दिया, जबरदस्ती खुद को पास कर रहे हो। बच्चे इस तरह से बेईमानी भी करते हैं। एकदम एग्जाम मोड में तरीके से प्रैक्टिस करिए। देखिए मैं यहाँ पर डेली बाइट्स का फ्री फंड का प्रमोशन नहीं करूंगा, लेकिन जैसे देखिए डेली बाइट जैसे प्लेटफॉर्म है कि आप डेलीबाइट्स.इन वेबसाइट पर जाकर प्रीवियस ईयर पेपर को ऑनलाइन मोड में फ्री ऑफ कॉस्ट प्रैक्टिस कर सकते हो। डेलीबाइट्स के ऐप में भी जाके ऑनलाइन मोड में फ्री ऑफ कॉस्ट प्रैक्टिस कर सकते हो। अब जैसे मैंने बोला फ्री ऑफ कॉस्ट जाके प्रैक्टिस कर सकते हो, आप जाइएगा गूगल के प्ले स्टोर में, देखिएगा उसी डेली बाइट्स के ऐप पर फीडबैक दिए होंगे, दे आर स्कैमर, दे आर सेइंग कि फ्री में कर सकते हो। वो इतने बड़े वाले लल्ले हैं कि उसको डाउनलोड करके भी कैसे सॉल्व करना है उनको ये भी नहीं पता कि वो फ्री वाला कैसे एक्सेस करना है। इतना सा बेसिक सा नॉलेज नहीं है। मतलब अज्ञानता के साथ दूसरा एक अज्ञानता ये भी है कि कोई फ्री में भी रिसोर्स रहे तो उसको यूज कैसे करना है। तो एक बच्चा अगर इतना सा भी कॉमन सेंस यूज करे कि जाके प्रीवियस ईयर पेपर ही प्रिंट कर ले और सॉल्व करके देख ले, अगर तुम्हारा 60% क्वेश्चन 70% क्वेश्चन नहीं सही होता है, पॉजिटिव नेगेटिव मिला के, ये नहीं कि 60% सही कर रहे हो तो 40% गलत कर रहे हो, नेट मिला के तुम्हारा 60-70% क्वेश्चन नहीं सही हो रहा है, देन यू नीड अ सीरियस प्रिपरेशन। तुमको देखना होगा कौन सा ऐसा व्यक्ति है, जो भी तुम एग्जाम दे रहे हो, जैसे अलग अलग यूनिवर्सिटी का अलग अलग पेपर स्ट्रक्चर हो सकता है, आरआई का अलग हो येस। सकता है, डीयू का अलग हो हुँ, सकता है, हुँ, जामिया हुँ। का अलग हो सकता है, आईपी का अलग हो सकता है। तो तुमको जिस भी यूनिवर्सिटी में जाना है तुम उसका पेपर स्ट्रक्चर उठाओ और तुम लिटरली देखो कि यार इस पेपर स्ट्रक्चर में कौन सा सेक्टर है जो मेरे को नहीं आता है, और नहीं आता है तो मेरे को कौन सिखाएगा। क्या तुमको कोई पर्सनल ट्यूटर सिखाएगा, या कोई तुमको ऐसा होगा कि तुम सस्ता के नाम पर कहीं किसी ऐप में जुड़ लियो किसी के पास, 900 रुपया में तुमको क्लास करा रहा है और वो लाइव सर जी ऐप पर आते हैं पढ़ा रहे हैं, तुम ठीक से सवाल भी नहीं कर पाते हो, जितना पहले अज्ञानी थे उतना ही अभी भी अज्ञानी हो कि नहीं आता था तो अभी भी नहीं आ रहा है। उस तरह से नहीं होना चाहिए। जैसे हम लोग देखिए गूगल मीट पर पढ़ाते हैं, जिस तरह से आप मेरे से बात कर रहे हो अभी, हुँ, इसी हुँ। तरह हमारे क्लास में कोई हमारा स्टूडेंट भी हमसे इसी तरह से बात कर सकता है, तो हम लोग बस को टाइम येस। देते हैं। हुँ, हुँ। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उस बच्चे को वो ज्वाइन करना है, मैं क्या कह रहा हूँ कि तुम ये देख कर फिगर आउट कर सकते हो और स्वयं से भी एक क्वेश्चन पूछ सकते हो कि जब मैं प्रीवियस ईयर पेपर घर बैठ के सॉल्व कर रहा हूँ, ध्यान दो जब एग्जाम में बैठ के सॉल्व करते हो तो अलग तरह का प्रेशर होता है, टाइमर उल्टा चलता है, एक घड़ी लगी रहती है सामने, एग्जामिनर पोक करता है 4 बार, क्वेश्चन को बबल भी करना रहता है। घर पर ये सब तमाम सहूलियतें रहती है, मन किया बॉटल उठाया पानी पी लिया, हुँ, हाँ हुँ। एक क्वेश्चन के बाद शरीर सीधा कर लिया, ये सब एग्जाम में नहीं मिल पाता है आपको प्रिविलेज। ठीक है, तो आप ये देखो कि यार जब नॉर्मल बीएड में मेरे को सिलेक्शन नहीं हो रहा है तो भविष्य में हम ऐसा कैसे कह सकते हैं कि हमको सरकारी नौकरी की तैयारी करना, हमको बैंकिंग की तैयारी करना है, एसएससी की तैयारी करना है, यूपीएससी की तैयारी करना है। भाई खुद से पूछो ना यार, जब तुम्हारा ढंग का नॉर्मल यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं हो पा रहा है तो कैसे तुम सरकारी जॉब में मेक थ्रू करोगे, कैसे तुम उसके लिए वहां पर करोगे।
ऑल्सो ये कोई जरूरी नहीं है कि तुम एसएससी, बैंकिंग, यूपीएससी किसी चीज के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो बीएड वाला दोगे तो क्वालिफाई ही हो जाएगा। यस सर, ये मेरा एक्चुअली क्वेश्चन होने वाला ठीक था। है, हाँ, तो जी। यहाँ पेपर स्ट्रक्चर उसका टोटली अलग हो, हर एग्जाम का रिक्वायरमेंट अलग है। देखिए आपको एग्जाम्पल को मैं ऐसे भी एक्सप्लेन करूं, बीएड में ही एडमिशन लेना है, हम्म। आरआईई का पेपर स्ट्रक्चर अलग है, यस। आईपी का टोटली अलग है, यस। जामिया का टोटली अलग है, यस। पीयूईटी का टोटली अलग है, ऑब्वियसली। लेकिन डिग्री तो सब बीएड का ही दे रहे हैं। बिल्कुल। तो बिल्कुल। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, पेपर स्ट्रक्चर चार अलग अलग यूनिवर्सिटी में चार अलग अलग तरीके का है। जी। तो कोई बच्चा प्रिपेयर भी कर रहा है तो उसको ये भी देखना होगा कौन सी यूनिवर्सिटी के लिए एस्पायर कर रहा है। जो बातें मैं कह रहा हूं हो सकता है उस पर लागू ही ना हो, अगर वो आईपी का प्रिपरेशन कर रहा है, हो सकता है उसका इंग्लिश अच्छा हो, टीचिंग एप्टीट्यूड वो सीख ले, तो उसको कोचिंग की जरूरत ही नहीं है। लेकिन वही डीयू का दे रहा है तो हो सकता है वहां जरूरत पड़े। हो सकता है कोई वही आरआई का दे रहा है तो इंग्लिश, मेंटल एबिलिटी एंड रीजनिंग और जो है रीजनिंग वगैरह का सेक्शन उसको देखने के लिए मिल रहा है, टीचिंग एप्टीट्यूड वगैरह देखने के लिए मिल रहा है, इस तरह का देखने के लिए मिल रहा है, जनरल अवेयरनेस देखने के लिए मिल रहा है, जो हो सकता है सेक्टर पहले से मजबूत हो तो वहां पर आवश्यकता नहीं है। लेकिन सेम समझ लो कि कोई बच्चा जामिया का पेपर दे रहा है, उसमें 170 क्वेश्चन पूछता है, पेपर में 6 7 8 अलग अलग सेक्शन होते हैं, ठीक है, तो वहां भाई तुमको जरूर कोई ऐसा सेक्शन होगा जो तुमको नहीं आता होगा या कम आता होगा, या 2 सेक्शन होंगे जो कम आता होगा, तो वहां का कट ऑफ का पेपर पैटर्न टोटली अलग होगा। तो ये भी आपको देखना होगा। तो एक कैंडिडेट को एनालिसिस इस बात का जरूर करना चाहिए इंस्टेड की डायरेक्टली कि ज्वाइन करना है कि नहीं ज्वाइन करना है। और हाँ, सोसाइटल प्रेशर में नहीं आना चाहिए कि घर वाले कह रहे हैं अच्छा बीएड करने के लिए कोचिंग ज्वाइन करना है, तो तुमको पढ़ने के लिए कोचिंग ज्वाइन करना है यार, बीएड के लिए नहीं कोचिंग ज्वाइन करना है। तुमको इसलिए ज्वाइन करना है कि तुमको सीखना है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि तुमको सीखना डेली वाइट्स पर है, मैं कह रहा हूं कहीं भी सीखो, कहीं भी सीखो। एक बार प्रीवियस ईयर पेपर देखो, क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा, उसमें से कितना कर पा रहे हो, और नहीं कर पा रहे हो तो फिर ये मत बोलो कि महंगा है कि सस्ता है। क्योंकि अगर आप नहीं कर पा रहे हो, सोचो तुम एग्जाम में मेक थ्रू नहीं कर पाए और तुम्हारा 1 साल ड्रॉप हो गया, तो क्या यस। तुम्हारी जिंदगी की सीरियसली 1 साल ड्रॉप की कीमत 4-5 हजार रुपए किसी इंस्टीट्यूशन का फी है? ठीक है, आपकी लाइफ इतनी सस्ती है? नहीं, अगर ऑब्वियसली। ऐसा नहीं है तो भाई फिर आप देखिए कि अब आपको चाहे जैसे भी हो आपको करना पड़े। जैसे बहुत से ऐसे बच्चे आते हैं मेरे पास, कहेंगे सर हम आईपी का बैच ज्वाइन नहीं कर पाएंगे, बहुत महंगा है। अरे यार, तो आईपी यूनिवर्सिटी से बीएड करने जाओगे तो उसका फीस 1 लाख रुपए है, तो हमारे पास 3 हजार रुपए फी देके प्रिपेयर नहीं कर पा रहे हो और वहां पर 1 लाख रुपए कैसे दे लोगे? सही बात है। ठीक है, तो उसमें फिर प्रिपरेशन भी ऐसा होना चाहिए कि हमको अच्छा कॉलेज मिल जाए। तो अच्छा कॉलेज के लिए भैया ये भी समझना चाहिए कि पढ़ाई इस तरीके से करो कि उस पे जो पैसा लगा रहे हो, ध्यान दीजिएगा, पैसे के रिगार्डिंग में बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आपने पूछा कि आप बीएड के लिए कोई तैयारी या कोचिंग की जरूरत है कि नहीं है। दैट सिंपली मीन्स बच्चे से आप ये कह रहे हो कि आप उसको पैसा खर्चा करने की जरूरत है कि नहीं। यस, हाँ, बिल्कुल। ठीक है। इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत है या हाँ, नहीं? तो बच्चे को ये समझने की जरूरत है कि जो तुम इस हिसाब से पढ़ाई का तैयारी करो या प्रिपेयर करो जो तुम्हारे लिए एक्सपेंडिचर नहीं इन्वेस्टमेंट का काम करे। ढंग से प्रिपेयर करके ढंग के जगह पर सेलेक्ट होगे तो वो हुँ। इन्वेस्टमेंट होगा, और इन्वेस्टमेंट इस हिसाब का होगा कि भविष्य में तरीके से निकलोगे तो रिटर्न अच्छा मिलेगा करियर में। नहीं तो तमाम ऐसे लोग हैं घर बैठे बैठे ये यूनिवर्सिटी वो यूनिवर्सिटी से 2 लाख रुपए दे के डिग्री ले लो। हाँ तो ले लो, पहले ग्रेजुएशन लेके घूम रहे थे, अब बीएड का डिग्री लेके साथ में घूमो। ठीक है, तो ये चीज है। तो आप ढंग से जब पढ़ के जाते हो तो फ्यूचर में सीटेट है, DSSB, केवीएस गवर्नमेंट जॉब का भी आता है, तो उसको यस। भी पास करना फिर मल्टीपल टाइम इजी हो जाता है आपके लिए। तो एक कैंडिडेट को ये बात समझना चाहिए। तो सवाल ये नहीं है कि प्रिपरेशन की जरूरत है कि नहीं है, मुद्दा है, मेरा कंसर्न ओवरऑल ये है कि हर व्यक्ति के लिए रिक्वायरमेंट अलग हो सकता है। जैसे मैंने अपना बताया, मैं खुद प्रिपरेशन कराता हूँ लेकिन मेरे को उसकी आवश्यकता नहीं थी, लेकिन तमाम बच्चों को मैं पढ़ाया, मैंने देखा लिटरली क्लूलेस रहते हैं, उनको नहीं पता रहता है और कुछ भी बोल दे सब्जेक्ट के रिगार्डिंग क्या आता है, सर इस सब्जेक्ट में ना सर मेरा अभी प्रिपरेशन नहीं है, सर मेरा इंटरेस्ट नहीं है। बहुत से ऐसे बच्चे हैं मेरे पास आते हैं, सर हिस्ट्री में ऑनर्स कर रखा है, मैंने कहा लेटर लेटर मुगल्स को सीक्वेंस में अरेंज कर दो, सर अभी याद नहीं है। मैंने कहा कि क्या कर रखे हैं, पॉलिटिकल साइंस में अंडर ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रखे हैं। मैंने कहा कि विधान परिषद में कैसे मेंबर सेलेक्ट होते हैं, कितना मैक्सिमम कितना मिनिमम हो सकता है, नहीं पता है उनको। अच्छा पॉलिटिकल साइंस में मास्टर्स हैं तो आप सेल्फ इवैल्यूएट कर लो। उसी में अचानक से मैंने बोल दिया कि प्लांट अपना फूड कैसे मैन्युफैक्चर करता है, क्या कहते हैं उसको, सर हम आर्ट साइड के हैं। भाई तो हमेशा तो तुम साइड ही डिसाइड करते रह रहे हो और जो आता है वो भी नहीं कर पा रहे हो। तो देखो ये चीज इवैल्यूएट करना पड़ेगा। अब जो बातें मैं समझा रहा हूँ हो सकता है मेरी भाषा से बहुत सारे लोग होगा वो ऑफेंडेड महसूस करेंगे, तू अपने आप को बहुत ज्ञानी समझता है क्या कर रहा है, ये दूसरा ज्ञानी के साथ प्रॉब्लम है। यस, बिल्कुल। नहीं समझ में आता है आपको तो आपको बात भी नहीं समझ में आती है अगले की। सर, और समझना क्या है कि खुद की उम्र बहुत छोटी है सीखने के लिए, दूसरे की गलतियों से आप सीखिए।
यस, ठीक है? बिल्कुल। हुँ। सर यहाँ पे ना होता क्या है बेसिकली कि जिन लोगों को पता होता है, जो ऑलरेडी किसी चीज़ को लेके नोन रहते हैं, तो उन्हें पता होता है कि उन्होंने ये कैसे सीखा है, तो वो अमूमन थोड़े से झुके हुए, थोड़े से ऑलरेडी काम रहते हैं और जिन्हें नहीं पता होता है, वो ऐसे ही आके ना आपके ऊपर कूद पड़ेंगे। तो राइट, राइट, राइट। और पता है ये प्रिपरेशन में मैंने बोला था कि बहुत से ऐसे ही बच्चे होते हैं, जैसे मान लो किसी का सिलेक्शन हो गया, उससे फीडबैक लोगे तो वो कहेगा हम ऐसे ही हो गए थे। हाँ। देखिए हाँ, मेरे से भी 5 साल पहले कोई कहता तो मैं ऐसे ही कहता कि मैं तो ऐसे ही हो गया था सेलेक्ट। हुँ। नहीं, लेकिन भाई फिर मेरे को बाद में समझ में आया कि अरे यार ये सारी चीज़ें जो इनको बेसिक बातें नहीं पता हैं, ये मेरे को पहले से पता था। ठीक है? यस। हाँ, वो मुझे वो चीज़ अपर एज प्रोवाइड कर रहा था। वो घर में और लोग तैयारी कर रहे थे, सिलेक्टेड थे, तो वो चीज़ मुझे कॉम्पिटिटिव एज दे रहा था कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का पेपर कैसे आता है। तो एक नॉर्मल बच्चे को एट टाइम्स इन चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग नहीं रहती है। तो इसका अंडरस्टैंडिंग डेवलप करिए और अंडरस्टैंडिंग डेवलपमेंट फ्री में हो जाएगा। इधर-उधर इंटरनेट पर, यूट्यूब पर ये सर्च करना, वो सर्च करना नहीं होगा। तुमको जिस भी यूनिवर्सिटी के लिए एस्पायर करना है, उसका प्रीवियस ईयर पेपर डाउनलोड करो, सभी सेक्शंस देखो, 60 टू 70% क्वेश्चन सही कर पा रहे हो तो ठीक है, नहीं कर पा रहे हो देन यू नीड अ सीरियस प्रिपरेशन विदाउट गोइंग इनटू दिस कि कौन क्या कह रहा है, नहीं कह रहा है, तुमको नहीं आता है, तुमको देना पड़ेगा। और अगर तुम उसमें नहीं हो पा रहे हो, तो तुम कैसे फिर कह रहे हो कि हम हायर स्टडीज की तैयारी करेंगे, हम एसएससी का देंगे, हम बैंक देंगे, हम ये देंगे, वो देंगे। वो तो फिर बस मन बहलाने के लिए ख्वाब अच्छा है गालिब, ठीक है? तो बस वो उस तरह से चल रहा है। तो प्रिपरेशन को लेकर कि कोचिंग या प्रिपरेशन की आवश्यकता है कि नहीं, एक स्टूडेंट को ये स्ट्रैटेजी देखना चाहिए और देखना चाहिए कि वो कहाँ पर खड़ा है इस पूरी बात में जो मैं कह रहा हूँ। फिर आप जहाँ पर खड़े होगे, तो जिस फ्रेम ऑफ रेफरेंस से आप बात को देख रहे हो, समझ रहे हो, अपनी आवश्यकता देखिए। अगर आपको आवश्यकता है, तो आपको करने की ज़रूरत है और अगर आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, सारा कुछ आप पहले ही से कर पा रहे हो, तो आपको बिल्कुल करने की ज़रूरत नहीं है। आप इस बात को यहीं पर देखिए, पूरी बात समझ लिए कहाँ पर खड़े हो एंड दैट्स ऑल। ओके सर, थैंक यू सो मच। दिस विल बी ऑल फॉर दिस सेशन। लास्ट में मैं बस पूरी बात का सारांश एक ग्लिम्प्स दे देती हूँ कि अगर आपको अपना लेवल पता करना है तो जस्ट विजिट आवर वेबसाइट www.delhibytes.in। वहाँ पे आपको आपकी एस्पायर्ड यूनिवर्सिटी के हिसाब से, चाहे आप जामिया में, आईपी में, आरआई में या फिर सीयूईटी के आपको प्रीवियस ईयर पेपर मिल जाएंगे। आप वहाँ पे फ्री में आप अपना प्रैक्टिस कर सकते हो या फिर आप हमारे एप्लीकेशन को भी डाउनलोड कर सकते हो। वहाँ पे भी आपको फ्री पीवाईक्यूज मिल जाएंगे। Thank you so much, sir, for this session. It is really a थैंक यू मैम, great प्लेज़र टॉकिंग टू यू। pleasure talking to you. Okay.